ओम शांति। आज भट्टी का भी हम अंतिम समापन समय की ओर जा रहे हैं और एक बहुत सुंदर विषय मुझे दिया गया, कुमार जीवन में नियम और मर्यादाएं। क्योंकि हम सभी जानते हैं दुनिया की कोई भी चीज बिना नियम और मर्यादाएं की नहीं चल सकता। कहा भी जाता है कायदा में ही फायदा है। एक्चुअली कायदा मीन्स द रूल्स। और विशेषकर ये जो हमारा कुमार जीवन है, हम लोग इसकी महिमा से वाकिफ हैं। ये साधारण जीवन नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कुमार जीवन में बहुत अथाह प्राप्तियां हैं। लेकिन साथ साथ यदि हम अपने नियम और मर्यादाएं पर चलें तो इस आधा घंटा को मैंने 2 सेशन में बांटा है इस विषय को, क्योंकि नियम और कायदा बताना ये तो 15 मिनट काफी है। लेकिन कोई भी नियम और कायदा पर चलना, मर्यादा पर चलना तभी संभव है जब उसके फायदे पता हो। क्योंकि यदि फायदा नहीं पता है, प्राप्तियां नहीं पता है, आप उस पर नहीं चल सकते। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी नियम कानून बने हैं, लोग उसके फायदे बताते हैं। तो ये 15 मिनट में पहले आपको फायदे बताऊंगा। उसके बाद के जो 15 मिनट हैं उस पर वह सारा नियम और मर्यादाएं, चूंकि जो पुराने हैं वो तो सब जानते हैं, कुछ नए हैं जिनको ये नियम और मर्यादा जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले एक जगदीश भाई जी की बात मुझे याद आ रही है। जब मैं मधुबन गया था पहली बार 18 जनवरी 1991 में, तो फर्स्ट टाइम जब बाबा की मीटिंग में गया था तो जगदीश भाई साहब हम सभी को क्लास कराए थे। एक बहुत अच्छा विषय था कि कुमार बहुत भाग्यशाली है यदि इस प्राप्ति को पहचान ले, क्योंकि सिंगल बहुत तेज उड़ता है। आप कहीं भी चल सकते हैं बहुत तेजी से, लेकिन यदि आप उसमें कुछ मिक्सअप करने लगे तो आपकी स्पीड घटने लगती है। जैसे कि बताया गया कि हम सब यदि सिंगल हैं तो 2 पैर से चलने वाले हैं। यदि आप किसी कारण से, कोई भी कारण हो, यदि आप इसमें कहीं मिक्सअप हुए, चौपाया बन गए, तो आप सोच सकते कहां से आप कहां बन गए। किसी कारण से और मिक्सअप हो, आप खट पाया बन गए, तो सोचिए आपको चलने में कितना कष्ट होगा। और खट पाया, अष्ट पाया बनते गए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक दुख की एक क्यों लग जाएंगे। नहीं तो इस जीवन में देखिए आप कितने फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी फ्री हैं, उड़ सकते हैं। तो अपने इस जीवन की प्राप्ति का अनुभव कीजिए। ये साधारण जीवन नहीं है। ऐसे भी देखिए दुनिया में पवित्रता और ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व है। आज जितने बड़े बड़े किसी भी क्षेत्र में हुए, वे इस पवित्रता और ब्रह्मचर्य के बल से, चाहे राजनेता लीजिए, आज राजनेताओं में भी बड़े सफल होते हैं जिनके जीवन में ब्रह्मचर्य का बल है, पवित्रता का बल है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट को लीजिए, मैं कितना नाम गिना सकता हूँ, वो ब्रह्मचर्य के बल से, पवित्रता के बल से बहुत आगे बढ़े। जिसमें कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने आइंस्टाइन का है, न्यूटन का है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य और पवित्रता के बल से बड़े बड़े रिसर्च किए। ये साधारण जीवन नहीं है, इसकी बड़ी महिमा है। लेकिन इसको भी जानना है। एक बार गुलजार दादी जी हम लोगों को क्लास करा रही थी, बता रही थी कुमार जीवन में समस्या क्यों आता है। क्योंकि
वे अपने नियम और मर्यादा के प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। प्राप्ति का अनुभव बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्राप्ति का अनुभव नहीं करेंगे, उसके फायदे का अनुभव नहीं करेंगे, ये जीवन में आनंद नहीं आएगा। ये जीवन साधारण लगेगा, रूखा सूखा लगेगा। हम लोगों ने भी पाया है, चूंकि 32 साल से बाबा के बने और 50 साल उम्र भी हो गया, मैंने पाया कि इस कुमार जीवन में यदि प्राप्ति है तो ये जीवन का खेल लगता, आनंद आता है चलने में। और कई कुमार सुनाते हैं कि मुझे बहुत बोझिल लगता है, पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि प्राप्ति का अनुभव नहीं करते। तो दादी जी बता रही थी प्राप्ति का अनुभव करना सीखिए। अब प्राप्ति क्या है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दी कि जैसे आप रास्ते चल रहे हैं और आपको चोट लग जाता है या कहीं गिर गए, आप बेहोश हो गए और कोई आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो आप उसको क्या कहते हैं? हम आपको जीवन भर नहीं भूलेंगे, हम आपको जीवन भर याद करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राप्ति का अनुभव उससे हुआ। नहीं तो लगा मेरा जान चला जाता, देखो ये व्यक्ति मुझे हॉस्पिटल ले गया और मेरा जीवन भर बचा लिया, मेरा ये जीवन बचा लिया। उसी तरह से जरा सोचिए, शिव बाबा हम सभी को अपना बनाया और हमें कितना जीवन बचाया पता है? 21 जन्म, 1-2 जन्म नहीं, 21 जन्म की लॉटरी खोल दी। जरा विचार कीजिए। अब इतनी बड़ी लॉटरी की प्राप्ति है हमें, हम इस कुमार जीवन को भूल सकते हैं? लोग एक जन्म के लिए कितना मेहनत करते हैं। चूंकि मैं टीचर भी हूँ, मैं स्टूडेंट सबको देखता हूँ, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं, कहते हैं सर 16 घंटा पढ़ना पड़ता है, 18 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो जरा सोचिए, 24 घंटा टाइम है, उसमें 16 घंटा पढ़ते हैं। और हम बाबा के बच्चे 21 जन्म की कमाई है, 2500 वर्ष की, कितना घंटा बाबा को देते हैं? जरा सोचिए, क्या 16 घंटा हम बाबा को देते हैं? तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि इतनी बड़ी प्राप्ति बाबा ने हमें दिया। वर्तमान तो 21 जन्म किया ही, इस जीवन में कितना निश्चिंत कर दिया। कोई बात आती है तो हम लोग झट क्या कहते हैं? बाबा जाने, बाबा बैठा है, बच्चे तुम चिंता मत करो, बाबा बैठा है। कितना आसानी से हम बाबा पर छोड़ देते हैं। तो ये कितनी बड़ी प्राप्ति है कि हर बात को बाबा पर देख करके हम निश्चित हो जाते हैं। तो ये जीवन कितना आनंद आना चाहिए, इस जीवन का सुख लेना चाहिए और हमेशा अपने भाग्य के गीत गाने चाहिए। दादी जी हमेशा कहती है, जब भी बैठो अपने भाग्य के गीत गाओ, कभी भी ये क्वेश्चन मत लाओ बाबा मैं अष्टरत्न तो नहीं बन पाया, क्या जीवन है, मैं 108 में नहीं आ पाया। कई लोग बोलते हैं क्या करें, 108 में हम तो नहीं आ सकते हैं, पता नहीं 16,108 में भी आएंगे कि नहीं आएंगे, ये जीवन का क्या आनंद है। लेकिन दादी जी हमेशा कहते हैं ये सब मत सोचो, सोचो दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, 750 करोड़ में 9 लाख आप परफेक्ट आत्माओं को बाबा ने चुना, उसमें आप एक हो, आप साधारण नहीं हो, अपने लिए ताली बजाइए। हम साधारण नहीं है, अपनी महिमा गाइए, अपने गुणों के गीत गाइए, आप कितने महान हैं। सच में, उसमें भी कुमार जीवन अकेले कहीं भी सेवा कर सकते हैं। कुमारियों को कहीं जाने के लिए अकेले लोग नहीं भेजते हैं, दुनिया का ऐसा माहौल है, लेकिन कुमार अकेले भी कहीं सेवा कर सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? हनुमान जी की। बहुत अच्छा किसी ने कहे कि हनुमान के आराध्य राम थे, लेकिन राम की पूजा नहीं होती है, हनुमान की पूजा सब जगह होती है। क्यों? बहुत अच्छा ये टॉपिक है। खैर समय कम है, मैं इस टॉपिक पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा कभी सोचिएगा कि राम के, हनुमान के आराध्य राम है, कि राम की पूजा नहीं होती है, किसकी पूजा होती है? हनुमान की। हनुमान कौन है? ये सब बैठे हैं, हम ही सब तो हनुमान है। लेकिन हनुमान कब बनेंगे? जब हन धन मान, जब मान शान का हनन कर देंगे तो हम सब हनुमान हैं। अपनी महिमा के गीत गाएं
कि हमारी पूजा कितनी हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। तो हम लोग बाल ब्रह्मचारी हैं, ये गर्व की बात है। कभी भी चौपाया खटपाया बनने की संकल्प भी हम नहीं कर सकते, संकल्प भी नहीं आ सकता। क्यों? हम तो हनुमान हैं, जिसकी पूजा सारी दुनिया आज भी करती है। और सारे चौक चौराहे पर, रोड के किनारे भी सबसे ज्यादा मंदिर किसका है? हनुमान का। क्यों? हनुमान जगह जगह प्रदर्शनी बहुत करेंगे। उस चौक पे प्रदर्शनी करने चल देंगे, उस चौक पे प्रदर्शनी। मैं देखता हूँ हनुमान सबसे मिलता रहता हूँ, कहते हैं भाई जी आज वहां प्रदर्शनी करना, आज वहां प्रदर्शनी करना है। ये हनुमान की निशानी है। तो हम सभी इस जीवन के, हम क्या कहें, अपने इस जीवन के गीत गाते रहे। इतनी बड़ी प्राप्ति, इतना आनंद, कभी भी संकल्प न करें। थोड़ा सा लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जो जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे, कुमार जीवन में दो बीमारी नहीं होना चाहिए। कई कुमार काम को जीत लेते हैं, क्रोध को जीत लेते हैं, लोभ मोह को जीत लेते हैं, अहंकार को जीत लेते हैं। एक विकार उनको हरा देता है, और जिसके कारण कुमार जीवन खत्म हो जाता है। उस विकार का क्या नाम है पता है? आलस और अलवेलापन। यस, बहुत खतरनाक और सूक्ष्म विकार है। कई बार हम सब जीत लेते हैं और आलस अलवेलापन में अपना सारा प्राप्ति को गंवा देते हैं। आलस में न अमृत वेला उठ के योग करेंगे, जैसे आज सूरज भाई साहब बता रहे थे, न मुरली पढ़ेंगे, न ज्ञान करेंगे, न योग करेंगे, तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे माया आती है। माया का दीवा, वेरी गुड, चांस मिल रहा है। माया खुश हो जाता है। जिस कुमार में आलस और अलवेलापन है, उसको देख करके माया खुश हो जाता है। तो हमें माया को यदि खत्म करना है, तो आलस और अलवेलापन से अपने को मुक्त करना होगा। आलस यानी जिसको कोई भी काम समय पर नहीं करेंगे, अमृत वेला समय पर योग नहीं करेंगे, मुरली टाइम पर नहीं सुनेंगे, कोई भी सेवा को नहीं करेंगे, और अलवेलापन टालने का संस्कार, बाद में कर लेंगे, बहुत समय पड़ा है, दीजिए अब आराम से रहिए ना, कभी कर लेंगे, है ना, अपने को चलाएंगे, दीदियों को चलाएंगे, सबको चलाएंगे, ये अलवेलापन। तो इस सब से भी बचना है, ये सारी ध्यान रखना है। तो इस जीवन में बहुत प्राप्तियां हैं, इस प्राप्तियों की लंबी लिस्ट रखनी है और लिखना है। अपनी प्राप्तियों की लिस्ट को लिखना है, तब आपको नियम और मर्यादा पर चलना बहुत आसान होगा। तो अभी हम सब उस दूसरे विषय जो आज मुझे दिया गया उस पर आते हैं, नियम और मर्यादाएं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैक्सिमम लोग तो उसको जानते ही हैं, बहुत थोड़े ऐसे होंगे जो उस नियम और मर्यादाओं को नहीं जानते होंगे। तो मैं पॉइंट वाइज इसको सुना देता हूं। इस कुमार जीवन में एक तो पहला नियम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अमृत वेला योग हमारा मिस न हो। हम अमृत वेला योग को बहुत बहुत अंडरलाइन करें। कभी किसी कारण से मिस हो जाए तो उसके बदले एक्स्ट्रा 2 घंटा योग करना चाहिए। इसको बहुत बहुत ध्यान दें। ये हमारा फाउंडेशन है इस कुमार जीवन का। ये हमारी पहली नियम और मर्यादा है। ये हमारा सबसे बड़ा बेसिक है। जैसे कि आप देखते हैं अभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो करोड़ों की खर्चा फाउंडेशन पर कर देते हैं। बाद में भले उससे कम खर्चा हो, लेकिन फाउंडेशन पर ज्यादा खर्चा कर देते हैं। ये हमारा बेसिक फाउंडेशन है अमृत वेला, इसको हम अंडरलाइन करें। हमारी दूसरा नियम और मर्यादा है संगठन में मुरली क्लास। इसके भी बहुत मायने हैं। कई बार हम सब संगदोष में आकर के संगठन में मुरली नहीं सुनते, कहेंगे हम तो मुरली मोबाइल में सुन लेते हैं, यूट्यूब पर सुन लेते हैं। नहीं, संगठन का वैल्यू है। आखिर बाबा ने ये नियम क्यों बनाया? आखिर इतनी सेंटरें क्यों खुल रही है? संगठन में एक वाइब्रेशन होता है, वरदान मिलता है, एक आशीर्वाद मिलता है। राजू भाई जी जो मुरली वाले हैं वो हमेशा कहते थे संगठन में मुरली सुनना
माना विक्रमादित्य के गद्दी के हकदार बनना। बात को समझे कि नहीं? ये सीट जो है ये विक्रमादित्य की गद्दी है। कहानी सभी को मालूम होगा। एक गलेरिया था, वो गलेरिया जब जाता था चराने, एक चबूतरा पर जब वो बैठता था तो उसको जो लोग पूछते थे वो राइट डिसीजन दे देता था। तो पूरे गांव के लोग जैसे वो चबूतरा पर बैठता था सब अपनी समस्या लेकर उसके पास पहुंच जाते थे और वो सही डिसीजन देता था। और जहां चबूतरा से उतरता था वो कोई उत्तर ही नहीं देता था, कोई पूछता था तो भाग जाता। लोगों को लगा ये चक्कर क्या है। लोगों ने उस जगह को खोदा, खुदाई किया तो उसमें विक्रमादित्य की गद्दी मिली। विक्रमादित्य को बहुत श्रेष्ठ राजा माना जाता है। तो ये जो गद्दी है जहाँ हमारी निमित्त बहनें बैठ के मुरली सुनाती है, एक तो बहनों का भी बहुत सम्मान करना चाहिए। ये विक्रमादित्य की गद्दी है, हम ये कभी नहीं कर सकते मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, हमारी बहनें तो साधारण पढ़ी लिखी है। नहीं, ये विक्रमादित्य की गद्दी है, भगवान ने दिया है, उसको सम्मान करना चाहिए। और हमें संगठन में मुरली सुनने की आदत डालनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम और मर्यादा है। तीसरा हमारा है नुमा शाम का योग। ये भी हमारा मिस नहीं हो। कभी इमरजेंसी अलग चीज है, लेकिन जानकी दादी जी, आदरणीय जानकी दादी जी हमेशा कहती थी नुमा शाम का योग अमृत वेला तुल्य है। इसीलिए मधुबन में आप देखेंगे 6:30 से 8 सारा कार्य स्थगित करके योग में सब बैठते हैं। ऐसा क्यों है? अमृत वेले जैसे 4:45 से 4:45 का समय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही नुमा शाम 6:30 से 8 बहुत महत्वपूर्ण है। इस योग को भी नहीं छोड़ना चाहिए, बहाना नहीं देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा किसी दिन इमरजेंसी है, सेवा है, बात अलग है, लेकिन हम इसको नियम नहीं बना सकते हैं। हमारा नियम मर्यादा ये है जो बाबा ने हमें बना करके दिया है, प्लस बाबा ने हमें इस ब्राह्मण जीवन में जो चौथी बहुत बड़ी मर्यादा दिया है वह पवित्रता। पवित्रता में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि हमारा मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति सारी पवित्रता चाहिए। स्थूल ब्रह्मचर्य तो दुनिया में बहुत लोग रहते हैं और भारत में तो ब्रह्मचारियों की महिमा है। यहाँ तो इतने ब्रह्मचारी हैं जो बात मत पूछिए। ब्रह्मचर्य रहना यहाँ कॉमन बात है भारत में। लेकिन ब्रह्मचर्य को बाबा ने मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति को अंडरलाइन करवाया, अर्थात हमारी सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो। हम किसी बहन को देखें तो जगत माँ के रूप में देखें, दुर्गा के रूप में देखें। हम एक दूसरे भाई को भी देखें तो सोचें ये मेरा नहीं, ये सब महावीर हैं, ये गणेश हैं। अपने उस ऊंचे ऊंचे सम्मान को याद रखें। जैसे हर माँ दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, हर बहन, वैसे ही हर भाई हनुमान है, गणेश है, श्रेष्ठ है। और हमारी आत्मिक दृष्टि बहुत बहुत अंडरलाइन हो। बाबा के महावाक्य है कि ये शरीर तो सांप है और आत्मा मणि है। सांप को छुएंगे तो क्या करेगा? मैं एक्सपर्ट की बात नहीं करता हूँ, कोई एक्सपर्ट होते हैं बहुत ढंग से पकड़ लेते हैं, लेकिन जनरली सांप को छूने पर सांप क्या करता है सबको पता है। तो शरीर सांप है, हम उसको नहीं देख सकते, हमें आत्मा मणि को देखना है। ये हमारी मर्यादा है, इसको अंडरलाइन करना है। इस कुमार जीवन में पवित्र रहने के लिए इसको बार बार अंडरलाइन करना है। हमारी अगली नियम मर्यादाएं हैं कि हम कभी भी एकांत में कहीं भी बहनों के साथ अकेले में बहुत ज्यादा बात नहीं करें। बहुत काम की जितनी जरूरत है वही बात करें, क्योंकि ऐसे कभी कभी होता है कि हम जोड़ी बात करते हैं लंबा, विशेषकर छोटी बहनों के साथ, तो उंगली उठता है। आपका चरित्र कितना भी ऊंचा है, लेकिन लोक संग्रहार्थ यदि कोई उंगली उठाते हैं तो आपको उसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने को चेंज करने की आवश्यकता, आप उसमें सफाई नहीं दें। इसलिए बाबा के अव्यक्त मुरली में पढ़ा था, कोई यदि आप पर उंगली उठाता है तो जस्टिफिकेशन नहीं दो, नहीं तो ये पापों का जस्टिफिकेशन हो जाएगा।
आप अपने को थोड़ा साइड कर लो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तो इस चीज को भी थोड़ी सी अंडरलाइन करनी है कि हमें ये जीवन चूंकि सफेद कपड़े की तरह है और सफेद कपड़ा में थोड़ा भी दाग चमकता है, तो हम सभी को इस जीवन को बहुत बहुत अंडरलाइन करने की जरूरत है। अगली बात है संग दोष की संभाल। कुमार जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। संग दोष में हम आ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और फिर कई बार गलत संग में आकर के ग्रुप बना करके हम आपस में एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कभी कभी निमित्त बहनों से टकरा जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा ने निमित्त बहनों को बनाया है। तो हम कितना भी पढ़े लिखे हैं, अपने को कितना भी बुद्धिमान समझें, लेकिन बाबा ने जब उन्हें निमित्त बनाया है तो हमें उनका सम्मान करने में ही हमारी फायदा है। और यदि हम आपस में ग्रुप बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, बहनों से टकराते हैं, तो कहीं न कहीं उससे हमारा लॉस होता है। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि ड्राइविंग सीट पर बहनों को रखो, आप गार्ड का काम करो। गार्ड जानते हैं, ट्रेन तो सभी समझते हैं। ड्राइवर गाड़ी ले जाती है, लेकिन उसको भी हरी झंडी कौन दिखाता? गार्ड। तो भले आप गार्ड रहो, लेकिन उसमें बिना मतलब लाल झंडी मत दिखाना। अर्थात गलत संगठन बना करके टकराने की कोशिश नहीं करना, झुक जाना है। क्योंकि आज भी सूरज भाई जी का बहुत अच्छा क्लास चल रहा था, बहुत अच्छा लगा कि कुमारों में समस्या है, संगठन बनाना, अहंकार में आना। हम सबको इससे बचना है, और यदि कुमार इससे बच गए बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि उनकी बहुत एनर्जी इसमें बर्बाद हो जाती है। तो झुक जाए, नम्र बन जाए। नम्रता हमारी महानता है, ये हमारी बहुत बड़ी मर्यादा है। जितनी मर्यादा पवित्रता है, और पवित्रता का रिजल्ट हमारी नम्रता है। हमें अकड़ के नहीं चलना है। अकड़ के कौन चलता है ना? मुर्दा। बहुत अच्छा आंसर। अकड़ के मुर्दा चलता है। झुकना तो जिंदा दिली की निशानी है। जिंदा व्यक्ति झुकता है। आप अकड़ के चलते तो समझ जाएगा जीते जी मुर्दा है, ये भूत है, भूत। जीते जी मुर्दा जी जाए तो लोग क्या कहेंगे? भूते है ना। भूत नहीं बनना है। हम सभी तो इष्टदेव है ना। तो हमें नम्र चित्त बन करके झुक करके चल रहा है। मैं देखता था जगदीश भाई जी को, हमेशा पीछे बैठते थे। पांडव भवन में जब हम लोग मुरली सुन रहे थे, हमेशा पीछे बैठे। एक बार उनको एक भाई ने क्वेश्चन किया, भाई साहब आप हमेशा बहुत पीछे बैठते हैं, और जब उनको बुलाया जाता था तभी वो स्टेज पर जाते थे। बोले देखो, जो कुमार होते हैं ना, जब कितने भी बड़े हो जाएं, हम जितना झुक करके चलेंगे इसमें हमारी शान है, हम बहुत आगे चले जाएंगे। और यदि कुमार जीवन में आप अकड़ के चलेंगे तो आपका सुरक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो बाबा ने जो नियम बनाया है बहनों को आगे करने का, हमें उसको बहुत बहुत सम्मान देना है, कद्र करना है। जो बहनें छोटी भी है, हमें उनको सम्मान देना है। वो मुरली सुनाती है नहीं, मुझे मुरली सुनाने का मौका क्यों नहीं मिला, वो छोटी है, गलत सुनाती है, नहीं, वो जो भी सुनाती है बाबा सुनवा रहा है। तो इस नियमों को हमें अपने जीवन में बहुत बहुत अंडरलाइन करना है। और कभी भी ऐसे भाई, आज भी बाबा मुरली में कहे किसका संग करना है? सर्वसेवक का, ज्ञानी योगी का। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नियम और मर्यादा है। हमें ज्ञानी योगी का संग करना है, जनरल का संग नहीं करना है जो फालतू बातें करते हैं। बाबा एक बार कहा था, ज्ञान की सिवाय कोई और बात करता है समझो तुम्हारा दुश्मन है। याद है मुरली का पॉइंट? बाबा की महावाक्य है। दुश्मन है मतलब उसे साइड रहना है। समझो कोई फालतू बातें करता, उसका चुगली, उसका परचिंतन, कईयों की आदत होती है। आश्चर्य लगता है, ब्राह्मण बन गए लेकिन बिना परचिंतन के उनका खाना नहीं पचेगा। आश्चर्य लगता है। इसीलिए ब्राह्मण बने हैं। आए थे हरि भजन होटल लगे के पास,
ऐसे ही लगता है कि अभी वो कपास धुल रहे हैं, इसी के लिए आए थे लगता है। अब सोचिए हम यहाँ किस लिए आए हैं? राजा रानी बनने ना, इस सचुग में दास दासी बनना चाहिए। किसी से पूछे हाथ उठाइए दास दासी बनना चाहते हैं, कोई नहीं हाथ उठाएंगे। सबके मन में है मैं राजकुमार राजकुमारी बनूं। कोई कहेंगे मैं दास दासी बनूं, नहीं। लेकिन जब आप होटल लगे कपास यही सब करेंगे तो आप तो दास दासी बनेंगे। इससे बचना है। विज्ञान योग सेवा, बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, ये हमारे नियम और मर्यादा है। फालतू बातों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अभी अब अंतिम समय की पुकार है। अब तो हमारे त्रिमूर्ति दादियां चली गई, से विसारा है। इस बातों को समझना है। प्लस कुमार जीवन में भोजन की भी मर्यादा पालन करनी है। भोजन हमारा बहुत पवित्र हो, सात्विक हो। मैंने अनुभव किया कि कुमार जीवन वही टिक पाता है जिसका भोजन सात्विक है, पवित्र हाथ का है। ऐसे नहीं किसी प्याज लहसुन मत खाइए, शाकाहारी खाइए, पवित्र हाथ का भी खाना चाहिए। माँ का छोड़ दीजिए तो बाकी किसी भी बिना पवित्र हाथ का भोजन नहीं खाना चाहिए। मैंने पाया इस 32 साल के ज्ञान की उम्र में कि मैंने 3-4 महीना ज्ञान के शुरू में 6 महीना अपनी लौकिक बहन के पास किसी कारण से रहना पड़ा। और इस पूरे 32 वर्ष के ब्राह्मण जीवन में 6 महीना मैंने भले शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन खाया, लेकिन उनके हाथ के खाया मुझ पर असर पड़ गया। ये मैं शुरू का बात सुनाता हूँ। ये मैं सुना रहा हूँ 1995 की बात, 1995 की बात, आज से 26 साल पहले की। जब मुझे किसी कारण से दरभंगा शुरू में आना पड़ा, टीचिंग लाइन में आया 95 में, तो मैं अपनी लौकिक बहन के पास रहा और 6 महीना वहां रहा। मैंने भोजन खाया, मुझे मन पर असर किया और मैं वहां से भागा। मैं डेरा लिया किसी बहाना करके। इसलिए कुमार जीवन को पवित्र हाथ का भोजन खाना चाहिए। अभी एक कुमार मुझे दरभंगा में बता रहे थे मैं जॉब करता हूँ, कैसे खाना बनाऊंगा। ये बहुत कमजोरी की निशानी है। ऐसे कुमार को बहुत मुश्किल है टिकना। हम क्यों नहीं, हम खिचड़ी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, चूड़ा दूध खा सकते हैं। मैं खाया हूँ, मैं भी सेंटर पर मैं 97 से हूँ। 1.5 साल में डेरा लेकर के रहा दरभंगा में, 95 से 96 और 97, लगभग 1.5 साल मैंने किया ऐसा। कभी चूड़ा दूध खाया, कभी खिचड़ी खा लेता था, कभी भांजी को दया आ गया सेंटर में भी खिला दी। लेकिन मैं कभी भी उसके बाद नियम नहीं तोड़ा भोजन का। बस वो जो 4-5 महीना, वो भी पवित्र भोजन मतलब सात्विक था, लेकिन थोड़ा सा उनके हाथ का। तो मैं कहता हूँ बचना चाहिए उससे। भोजन की पवित्रता बहुत, अन्न का मन पर जबरदस्त असर है, जबरदस्त असर है अन्न का मन पर। उसकी मैं एक छोटी सी घटना सुना दूं। गौतम बुद्ध के शिष्य थे, बस 2 मिनट में, समय हो गया है मेरा, ये समय ज्यादा नहीं, इसलिए मैं घड़ी देखता हूँ। मुझे जगदीश भाई जी की याद आती है कि जो समय दिया जाए समय पर जाओ, और जो समय दिया जाए उसी को छोड़ दो। तो जगदीश भाई जी टाइम का बड़ा परफेक्शन थे, और मेरे वो आदर्श हैं थोड़ा, तो मैं उनका टाइम का बहुत फॉलो अप करता रहता हूँ, जगदीश भाई साहब का। तो गौतम बुद्ध के बहुत बड़े शिष्य थे, उनका नाम मुझे ध्यान से हट रहा है। एक बार वो लोग वो लोग भी खुद बनाते थे। भिक्षाटन करते करते उन पर एक वेश्या की नजर पड़ गई, और वो सोची कि बहुत सुंदर ये लड़का है, इससे हम अपनी बेटी का शादी करा दें। होगा कैसे? उन्होंने क्या कहे कि इसको खाना खिलाना चाहिए, अन्न का मन पर असर। तो उसने उसको बुलाया, बोले आज का सारा भिक्षाटन मेरी तरफ से दे दिए, चला गया। दूसरे दिन फिर वो आए, बोला आज भिक्षाटन भी थोड़ा आराम कर लीजिए, और बोला हम नहीं करेंगे। बोला कोई बात नहीं सर, भिक्षा तो हम देंगे, थोड़ा देर आराम कर लीजिए। और जब वो आराम कर लेंगे, बोले थोड़ा खीर खा लीजिए, खीर खा लीजिए। बहुत जिद किया तो बोले चलो थोड़ा सा है, एक दिन की बात है, क्या होता है खा लेते हैं। खीर खा लिए। खीर खाने के बाद वो आराम से सो गए। सोने के बाद उनको नींद बहुत लेट खुला, जाने का मन ही नहीं हो रहा था। गौतम बुद्ध वहां से देखे, अरे मेरा शिष्य, ऐसा मेरा अच्छा शिष्य कहाँ चला गया। वो अपनी सारा ब्रह्मचर्य का तेज उस शिष्य पर लगाए। बोले अरे वो तो फंस रहा है, वो तो उस बेसिया के घर में चला गया।
उन्होंने अपना सारा तेज उस पे मारे और उसका जब अन्न का अपवित्रता टूटा तो वहां से भागा। बात को समझेगी नहीं, बात को समझिए। अन्न का मन पर जबरदस्त असर, इसीलिए इसे बचना है। भले आपकी बहन है, कोई भी है, लेकिन हम नहीं खा सकते। हमारी मर्यादा है। जब तक हमें पक्का नहीं है बनाने वाला भी पवित्र है, ब्रह्मचारी है, सात्विक है, ज्ञान योग करते हैं, उन्हीं के हाथ के हम खा सकते हैं। ये हमारी बहुत ऊंची नियम और मर्यादा है। हम कहीं जैसे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते हैं, कहीं भी हम बैठ के कुछ नहीं खा सकते हैं। जितना बचें, कहीं हम दही खा लिए, कहीं कुछ खा लिए, इस सब से भी बचना चाहिए। क्या जरूरत है दही लस्सी सब खाने की? जीव को जितना बसाएंगे, ये 2.5 इंच का जीव जो है ना, वो आपको गुलाम बना लेगा। बचना है। जितना संयमित रहिए, मर्यादित रहिए, उतना अच्छा है। इसीलिए मैं समझता हूं कि ये जीवन हमारा बहुत सुखदायी है। हम सब इसमें पूरे नियम कायदा में चले, बहुत सुख मिलेगा। हम तो अनुभव से कह रहे हैं, मैंने जो भी बात कहा अनुभव से कह रहा हूं। तो हम लोग का अभी तो ग्रामानुसार 32 साल कोई छोटा समय नहीं होता है, उम्र भी 50 साल हो गया। इस लंबे साल के अनुभव में हम लोगों ने जो पाया आपके सामने रखा, और मैं चाहूंगा आप भी अपने इस नियम, इस कायदे, इस मर्यादा को कुछ भी हो जाए प्राण देकर के भी निभाना है। एक जन्म में यदि कोई प्राण भी ले ले तो क्या हार जाए, 21 जन्म फायदा होगा, है कि नहीं? तो हमें कुछ भी हो, यदि क्या कोई बीमारी होगा। मैं एक छोटा सा घटना सुनाता हूँ अपना। एक बार मैं अकेले था, मुझे बहुत बुखार हुआ, 102 डिग्री। मुझे लगा बाबा मुझे बुला रहे, मैं अकेले था। मैं कहा चलो बाबा आज मुझे आप बुला रहे हो, और मैं एकदम बाबा के गोद में सो गया। अकेले था, कोई नहीं था। 102-3 डिग्री फीवर हो गया था, चादर भी नहीं ठीक से, वही बेडशीट ओढ़ लिया, कुछ नहीं पा रहा था। अचानक मैं देखा एक भाई आया आधा घंटा में। मुझे सुधाकर में सेंटर नहीं जाना, मेरे बगल में सेंटर लाइट हाउस एरिया साइड उसमें सेंटर थी, लाइट हाउस सिनेमा हॉल के पास। सुधाकर रखने का तबीयत खराब है, आप आए हैं तो एक पैरासीटामोल ला दीजिए। वो मुझे दवा ला दिए, खिलाए, पानी पिलाए, मेरे साथ बैठे, और मैं ठीक हो गया। उनके साथ सेंटर भी चला गया। बाबा कैसे मदद करता है, इसलिए कभी मत सोचिए मैं अकेले हूँ, बाबा मुझे मदद नहीं करेगा। करेगा करेगा करेगा, ठीक है? बाबा बिल्कुल मदद करेगा, निश्चय होना चाहिए, ठीक है? ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुधाकर भाई जी। हम सभी पुनः तालियों से आपका धन्यवाद करते हैं, और हम आशा करते हैं कि उनके अनुभवों से जरूर हम अपने मर्यादाओं को फिर से रिवाइज करेंगे। और मेरे मन में एक बात और रह गई, भाई जी जो बातें सुनाई उसमें मैं एक शब्द और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी चीज की अति हो जाती है तो वो उपवास रखते हैं। तो आजकल सेवा का एक बहुत बड़ा साधन है इंटरनेट, और उसके माध्यम से भी जो है बहुत सारा वो, तो ये भी हमारे सोच के स्तर को हमने अनुभव किया है खुद भी कि कहीं ना कहीं हमारे चिंतन को प्रभावित करता है। तो हम सबको डिजिटल उपवास रखने की भी जरूरत है, और जितना कम से कम हो हम साइंस के साधनों का सेवा में ही उपयोग करें और साधना को बढ़ाएं। साधनों इंटरनेट का यूज कम से कम, केवल सेवा के लिए वो भी कम से कम करें, तो हम समझते कुमार जीवन वर्तमान समय में वैसे ही बच जाएगा। क्योंकि जो भी कुमार आज माया में जा रहे हैं, कईयों का अनुभव मैंने प्रैक्टिकल सुना भी है, तो उसका एक कारण जब गहराई में इंटरेक्शन हुआ तो पता चला कि रात भर 12 बजे तक 1 बजे तक मोबाइल देख रहा। अब ऐसी माया है जो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में एक बार घुसा, उसको निकलना आया ही नहीं। 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, पता चला अमृत बेला में मोबाइल चला रहा। तो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन आदत पड़ जाता है, और फिर उसके बाद ऐसी मानसिक स्थिति, क्योंकि
चित्र का और असर बहुत मन पर पड़ता है। हम इसका जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सभी 2 मिनट योग में बैठेंगे और उसके बाद आधे घंटे में रात्रि भोजन के पश्चात 8:45 में पुनः यहाँ इकट्ठे होंगे। आप सबको आगे हम कई तरह के बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग पैनल अभी डिस्कशन है। उससे पहले हमारे प्रफुल्ल भाई जी आप सबको शांति शक्ति सरोवर की जो गतिविधियां हैं और उसकी जो कार्य है उसकी प्रेरणाएं हम सबके समक्ष रखेंगे। तो हम सब जल्दी ही भोजन करके 8:45 में यहाँ इकट्ठे हो जाए। ओम शांति।